the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत जन्म कुंडली में बनने वाले अभिनय योग के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं अभिनय योग के विषय में। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी के साथ, यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी के साथ शुक्र स्वग्रही होकर नवम भाव में स्थित हो और उस पर द्वितीय भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि हो तो जन्म कुंडली में अभिनय योग का निर्माण होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में अभिनय योग होता है वह उच्च कोटि का अभिनेता एवं अभिनय से प्रचुर मात्रा में अपने जीवन में धन प्राप्त करता है तथा अपने कार्यों से विशेष ख्याति अर्जित करता है। क्योंकि फिल्म संबंधी कार्यों का कारक ग्रह शुक्र होता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही या उच्च राशि का होता है तो ऐसा जातक फिल्म या अभिनय के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। अथवा यदि नवम और द्वादश भाव में स्थित शुक्र विशेष अभिनय का कारक माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में नवम भाव और द्वादश अर्थात 12वें भाव में स्वग्रही होकर के शुक्र विद्यमान हो तो वह अभिनय का विशेष कारक बन जाता है। यदि शुक्र पंचम भाव के स्वामी के साथ होता है तो वह बुद्धि बल में भी तीक्ष्ण होता है और अभिनय कला में पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम होता है। और उसके ऊपर द्वितीय भाव के अधिपति की दृष्टि होती है तो वह अभिनय कला से असंख्य प्रचुर मात्रा में धनार्जन करता है। इस प्रकार से हमने जाना कि यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी के साथ शुक्र स्वग्रही होकर के नवम भाव में स्थित हो और उस पर द्वितीय की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक अभिनेता बनता है। अतः यहाँ उदाहरण के लिए एक सुप्रसिद्ध शिवाजी गणेशन जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हुए उनकी जन्म कुंडली दी हुई है। उक्त जन्म कुंडली कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। इसमें है पंचम भाव 1, 2, 3, 4 और 5। पंचम भाव में 3 का अंक अर्थात मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। अतः पंचमेश हुआ बुध। यहाँ पर पंचमेश बुध नवम भाव में विद्यमान है। दूसरा, नवम भाव में यदि शुक्र स्वग्रही हो, यहाँ नवम भाव में 7 का अंक है अर्थात तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अतः शुक्र स्वग्रही होकर के पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश बुध के साथ नवम भाव में विद्यमान है। दूसरा, द्वितीय भाव जो में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी है गुरु तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अर्थात गुरु तृतीय भाव में बैठ करके नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः यहाँ सुप्रसिद्ध शिवाजी गणेशन फिल्म अभिनेता के जीवन में अभिनय योग बना और ये बहुत ही भारतीय फिल्म जगत में सुप्रसिद्ध अभिनेता हुए। इस प्रकार से किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही होकर के पंचम भाव के अधिपति के साथ होकर के नवम भाव में विद्यमान हो
और उस पर द्वितीय भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की जन्म कुंडली में अभिनय योग होता है और ऐसा जातक अभिनय के क्षेत्र में बहुत सुप्रसिद्धि प्राप्त करता है। आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।